हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके पहले मैंने एक क्लास और करवा दिया है, कल से हमने स्टार्ट कर दिया है सीटीपी। ठीक है, सीटेट पेपर आपका सेकेंड और फर्स्ट दोनों के लिए होगा। ठीक है, 30 प्रश्न रहने वाले हैं और आज मैं टॉपिक के साथ लेकर आई हूँ, यानी आपके जीन पियाजे से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। तो ये 30 प्रश्न जीन पियाजे से आपके अगर आपने कर लिए तो जीन पियाजे का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये पूछा है कि किस प्रकार का है। तो ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक प्रकार का है, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो इसके 4 चरण हैं। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक आंदोलनात्मक चरण का अवधि क्या है। ठीक है, तो ये आपका 0 से 2 वर्ष होता है। जो संवेदनात्मक जो अवस्था होती है बच्चे की। ठीक है, तो 0 से 2 वर्ष, ये 0 से 1 वर्ष की तो बात ही नहीं हुई है। ठीक है, अगला है, पूर्व संचित का चरण की आयु क्या है। पूर्व संचित चरण की, तो ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, बाकी सब कोई अवस्था नहीं है। ठीक है, ठोस संचित अवस्था चरण में बच्चे क्या करते हैं जब ठोस होता है। तो इसमें तार्किक सोच की बात होती है कि बच्चे, ये बाल्यावस्था की बात है। ठीक है, 5 साल या 6 साल से लेके जो बच्चे मतलब 12 तक 11वीं तक जो बच्चे अवस्था में रहते हैं उनके लिए होता है कि तार्किक सोच, यानी उनके अवस्था की बात की गई है। अमूर्त संचित चरण की शुरुआत कब होती है। तो ये अमूर्त यानी जो आप थिंकिंग करते हैं, जैसे कि आप 13 के बाद जो आप एडल्ट हो जाते हैं 11 के बाद, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये 11 दिया गया है। ठीक है ना, तो ये एडल्ट जो एज है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अमूर्त संचित यानी जो अमूर्त आप थिंकिंग करते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, जो इमेजिनेशन आपके बनते हैं बिना देखे हुए। पियाजे के सिद्धांत में संरचना का क्या अर्थ है। संरचना का अर्थ है आप मानसिक चित्रों की संगठन। ठीक है, अलग अलग तरीके से। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव को कैसे सीखते हैं। तो वो क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है ना, एग्ज़ाम में आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन देखेंगे निगेटिव। अगर क्वेश्चन में निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव पे टिक करेंगे। अगर आपसे पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव ही देखेंगे, बाकी जो निगेटिव होगा उसको कट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है और यहाँ पे निगेटिव दिया है। सिर्फ सुनकर, केवल सिर्फ ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्रियाओं के माध्यम से बेस्ट हो जाएगा। अगले, पियाजे के अनुसार समानता की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है। तो जो समानता की अवधारणा होती है वो आपका ठोस संचित जो अवस्था होती है उसमें होता है। पियाजे के सिद्धांत में समायोजन का क्या अर्थ है। समायोजन की, तो ये नई जानकारी को जोड़ना, यानी आप मान लीजिए कोई जानकारी जानते हैं, कोई चीज़ आप जानते हैं, उसके बाद उसी के बारे में आप फिर से कुछ नया पा जाते हैं तो वो आप ऐड करते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक हम पढ़ते आ रहे हैं मान लीजिए बचपन से, फिर हम अगली क्लास में गए तो हमने और कुछ पढ़ा उसी टॉपिक में। ठीक है ना, तो ऐसे आपको नए नई चीज़ें मिलती जाती हैं और आप ऐड करते जाते हैं। तो वही है नई जानकारी को जोड़ना, ये आपका समायोजन हो जाता है। ठीक है, अगला, संसर्ग का पियाजे के सिद्धांत में क्या महत्व है। तो ये आपके मानसिक संरचना का विकास होता है इसमें। ठीक है, अगला है, पियाजे का कौन सा सिद्धांत स्वतंत्रता पर जोर देता है। स्वतंत्रता पर जोर, ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो कि स्वतंत्रता पे जोर देता है। पूर्व संचित चरण में बच्चों की सोच का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो वो प्रतीकात्मक होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है ना, स्थायित्व की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है। तो स्थायित्व की जो अवधारणा है ये संवेदनात्मक आंदोलनात्मक जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है तब होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, पियाजे का कौन सा सिद्धांत बच्चों के विकास को ध्यान में रखता है। बच्चे के विकास को जो ध्यान में रखता है वो विकासात्मक सिद्धांत है। ठीक है ना, ये पियाजे के अनुसार है। अगला प्रश्न है, तार्किकता की सक्षमता कब विकसित होती है। तो तार्किकता आपका ठोस संचित, मैंने बताया आपको ऊपर ही। ठीक है, ये आपका 7 से 11 वर्ष के अवस्था होती है।
इस एज में ही होता है। अगला पियाजे के सिद्धांत में प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है। ठीक है, प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है, तो वस्तुओं की छवियों का उपयोग करना ये होता है। अगला है क्रियात्मक सोच का कौन सा चरण है, तो क्रियात्मक जो सोच है ये संवेदनात्मक आंदोलन जो कि 0 से आपका 2 वर्ष का है। पियाजे का सिद्धांत किस विषय से संबंधित है, पियाजे का सिद्धांत ये मनोविज्ञान से संबंधित है, ये तो आपको पता ही होगा। धारणा का पियाजे के सिद्धांत में क्या महत्व है, जो धारणा होती है, तो उनका कहना है कि आपका जो सोचने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो ठीक है, इन्होंने धारणा का पियाजे के सिद्धांत में सोचने की प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभव का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो स्वायत्तता के माध्यम से करते हैं और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से ये कहते हैं वाइगॉस्की। ठीक है, वाइगॉस्की कहते हैं स्वायत्तता के माध्यम से, ये पियाजे का कहना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का पियाजे के सिद्धांत में क्या स्थान है, तो सामाजिक जो विकास है ये पियाजे के उसमें सिद्धांत में दूसरा स्थान है। ठीक है ना, और यही जो सामाजिक विकास है ये वाइगॉस्की के प्राथमिक सिद्धांत, ठीक है ना, प्राथमिक सिद्धांत में स्थान है इसका। ठीक है, अगला है संसर्ग की प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं, तो वो इनमें से सभी करते हैं, जानकारी को प्राप्त करते हैं, अनुभव की समृद्धि करते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करें, सभी पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव पे ही जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कब शुरू होता है। ज्ञान का जो निर्माण है पियाजे के अनुसार, तो ये जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 25 है, ये 25 है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, ठोस संचित चरण में बच्चे किस तरह की समस्याओं को हल करते हैं, तो ये आपका सरल ठोस समस्याएं। अगला प्रश्न है, ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे का निर्धारण सिद्धांत किससे संबंधित है, ज्ञान की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है, अवधारणाओं का निर्माण किस चरण में होता है, तो ये आपका अमूर्त संचित में होता है, जो अवधारणाएं आपकी बनती हैं। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में दृश्यता का क्या महत्व है, दृश्यता का जो महत्व है वो ज्ञान का मूल आधार, यहाँ पे आपका हो जाएगा मानसिक विकास का आधार, क्योंकि पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक ही है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार शिक्षा में बच्चे को क्या प्रदान किया जाना चाहिए, तो स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए, कठिनाइयाँ नहीं, नियंत्रण नहीं, अनुशासन नहीं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज का, पियाजे के सिद्धांत में प्रतीकात्मक सोच का कब विकसित होती है, तो ये पूर्व संचित में विकसित होती है। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न, वो भी आपके टॉपिक वाइज हम शुरू करेंगे, और ये पियाजे से आपके यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना, और इसके अलावा और भी जो प्रश्न मुझे मिलेंगे वो सारे मैं ऐड करूँगी इसमें। बाकी इतना आप इसको ध्यान में रखिएगा पियाजे से, क्योंकि पियाजे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली आप अपना प्रैक्टिस कर सके और टॉपिक वाइज कर सके। जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पॉसिबल है ना, उसकी आप पहले से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया शेयर तो कर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।